तो देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ये है कि मान लीजिए कि जैसे कि ये मैं बोला ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इस प्लेन में जो कोई वेक्टर आएगा ना वो स्केलर टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस स्केलर टाइम्स ऑफ बी वेक्टर होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये अगर ए वेक्टर है और ये अगर बी वेक्टर है तो इसमें स्केलर टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस स्केलर टाइम्स ऑफ बी वेक्टर ऐसा कुछ कुछ आएगा, ये मुद्दा है। ठीक है ना? मतलब अगर मैं इस प्लेन में कोई बोलता हूँ सी वेक्टर, तो सी वेक्टर आएगा एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर। जैसे कि आप जनरली देखते हैं, जनरली आपके देखते हैं ना, इसमें क्या बोलते हैं कि जनरली आप देखते हैं जैसे कि ये रहा एक्स एक्सेस, ये रहा वाई एक्सेस, तो एक्स एक्सेस के अलोंग में जो वेक्टर होता है आई कैप होता है, वाई एक्सेस के अलोंग में जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे कैप होता है। तो यहाँ पे कोई वेक्टर होता है वो तो क्या होता है 2y माइनस 3j इस तरह से, या 2y प्लस 3j इस तरह से कोई वेक्टर होता है। क्या बात क्लियर हो पा रही है? क्या बात क्लियर हो पा रही है क्या? हाँ भैया। ठीक है, तो थोड़ा छोटा सा नोट करके आप लिख लीजिए, ए वेक्टर आर इज said to be linear combination of a vector, b vector, c vector and so on if it can be expressed linearly in terms of a vector, b vector, c vector and so on। ठीक है? तो आर वेक्टर क्या लिखा जा सकता है? आर वेक्टर लिखा जा सकता है एक्स ए वेक्टर प्लस वाई टाइम बी वेक्टर्स प्लस जेड टाइम सी वेक्टर्स, इस तरह से। समझ में आ रही बात? जहां पे एक्स वाई जेड जो है आर स्केलर्स। ठीक है क्या? एक्स वाई जेड समझ में आया ना कि एक प्लेन में लाइन पर ही आपको समझ में आ जाएगा। ए वेक्टर आर इज सेट टू बी linear combination of a vector, b vector, c vector and so on if it can be expressed linearly in terms of a vector, b vector, c vector and so on। ठीक है? मुद्दा क्लियर है क्या? मुद्दा क्लियर है? जहाँ पे हाँ भैया। जहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है? स्केलर, स्केलर क्वांटिटी एक्स वाई जेड। ठीक है, तो जैसे कि हमें मालूम है कि स्पेस में तीन होते हैं, ये होता है एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। ठीक है, तो स्पेस में अगर मुझे कोई पॉइंट लेना होता है तो वो पॉइंट क्या आता है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, ऐसा ही कुछ आता है। मतलब बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, यही है लीनियर कॉम्बिनेशन, है ना? अगर आपको ऐसा बोला जाए कि कि एक वेक्टर जो है दूसरे पे लीनियरली डिपेंडेंट है तो आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन के थ्रू इस चीज को समझाता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन है कि ए वेक्टर जो है वो है i प्लस जे प्लस के और बी वेक्टर जो है वो है 4i प्लस 3j प्लस 4k आई कैप जे कैप के कैप 4i कैप जे कैप के कैप। ठीक है, और सी वेक्टर है वो है आपका आई कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस बीटा के कैप। ठीक है, और बोला जा रहा है सी वेक्टर जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है इन दोनों पे, आर लीनियरली डिपेंडेंट ऑन वेक्टर्स ए एंड बी, है ना? ए और बी वेक्टर पे लीनियरली अगर डिपेंडेंट है तो सीधी सी बात है हम सी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? सी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? लैम्डा टाइम्स, मतलब लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर। इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है? तो सी वेक्टर हमारा ठीक है, बेसिकली हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया,
अल्फा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू -1, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो अल्फा बीटा की वैल्यू पूछ ली। तो देखिए ये जो वेक्टर है यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, आई प्लस अल्फा जे प्लस बीटा के वेक्टर, है ना, ऐसा लिखा जा सकता है। इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, और म्यू टाइम्स 4i प्लस 3j प्लस 4k, ऐसा लिखा जा सकता है। तो अगर मैंने i की कोफिशिएंट कंपेयर किया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू लैम्डा प्लस 4 म्यू, है कि नहीं, ये एक इक्वेशन आ जाएगा, सही है। हाँ भी। ओके, उसी तरह से अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अच्छा, एक और कंडीशन दी हुई थी, है ना, कि मॉड सी वेक्टर जो है वो √3 है ना। तो मॉड सी वेक्टर अगर √3 है तो यहाँ से वी कैन राइट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू √3, बोथ साइड होल स्क्वायर कर दिया, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 3 हो जाएगा, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2। ये तो सही है। और यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस 3 म्यू, और बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस 4 म्यू, है ना। ये दूसरा, ये तीसरा इक्वेशन आ गया। तो हम सॉल्व करेंगे इसको। ये क्वेश्चन मैंने सही लिखा है तो हाँ, फॉर्मेशन कम तो नहीं है। सही है, क्वेश्चन सही है। ठीक है, क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत है क्या? हेलो, क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं। ओके, दिक्कत तो नहीं है, बट सॉल्व कैसे करेंगे, हमें चाहिए अल्फा बीटा की वैल्यू। यहाँ से कुछ भी करे तो एक वेरिएबल रह जाएगा, ये तो लेंदी हो गया बहुत। सस्ते में हो जाता तो अच्छा रहता। है ना। फिर बोला जा रहा है फाइंड थर्ड वेक्टर कोप्लानर विथ a vector and b vector, coplanar with a vector and b vector, also perpendicular to b vector and magnitude यूनिटी, और मैग्नीट्यूड जो है वो यूनिटी, ये बोला जा रहा है। ए वेक्टर बी वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर है, ठीक है। ठीक है, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, ठीक है। तो हमसे थर्ड वेक्टर पूछा जा रहा है, थर्ड वेक्टर जो कोप्लानर हो ए वेक्टर और बी वेक्टर के, ए वेक्टर और बी वेक्टर के कोप्लानर हो, और ऑल्सो क्या हो, परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर हो। तो देखिए इसको बिना मतलब कॉमन सेंस से ही सॉल्व कर लिया। कॉमन सेंस से कैसे सॉल्व किया, कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के कोप्लानर होगा, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के कोप्लानर होगा तो इसके जैसा ही कुछ आएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात, ए वेक्टर और बी वेक्टर कोप्लानर है मतलब क्या, एक्स वाई एक्सिस में ही लाई कर रहा है,
ठीक है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के अगर कोप्लानर है तो इसके जैसा ही कुछ होगा। उसको मैंने सी वेक्टर अगर बोल भी दिया तो इसके जैसा ही कुछ होगा, मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसा ही कुछ होगा, है कि नहीं? बोलिए। हाँ भैया। इसमें कोई दिक्कत? फिर क्या बोला जरा कि बी पे परपेंडिकुलर हो, तो बी वेक्टर को थोड़ा देखिए, क्या है, आई प्लस 2j, और सी वेक्टर को थोड़ा देखिए, एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है, ये देखिए, और उसका मैग्नीट्यूड भी यूनिटी होना चाहिए, एंड मैग्नीट्यूड यूनिटी। तो देखते हैं, तो इसके पर मतलब मैं कॉमन सेंस से कर रहा है, इसको सॉल्व नहीं कर रहा, तो इसके मतलब इसके परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर कुछ ऐसा होगा 2i माइनस जे, है क्या? बोलिए तो। अगर मैं इसका डॉट लूं तो ये 0 देगा तू? ऐसा बहुत सारा वेक्टर पॉसिबल है, बट उसमें ये भी वेक्टर एक पॉसिबल है कि नहीं? बोलिए। 0 देगा। हाँ भैया। ठीक है, बट इसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड यूनिटी बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? मैग्नीट्यूड इसका निकालिए, मैग्नीट्यूड इसका यूनिटी हो, तो मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? अभी आ रहा है 5, तो √5 से डिवाइड कर दिया, चलेगा? बोलिए। 2/√5 आई कैप माइनस जे कैप बाय √5। अगर आप इसके साथ डॉट लें तो 0 दे देगा, तो परपेंडिकुलर तो है, ये मैग्नीट्यूड भी यूनिटी है, खत्म बात। हो गया? क्लियर है या दिक्कत है? इस तरह के सवाल को किया जा सकता है, ठीक है? क्या दिक्कत है? तो कुछ किया नहीं जा सकता, ठीक है। अच्छा, प्लस माइनस दोनों हो सकता है ना, नोटिस कीजिए, जरूरी नहीं है कि बस आई में ही हो। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लेता -2i प्लस जे, तो भी आ जाता है कि नहीं? -2i प्लस जे तो भी आ जाता। क्लियर है बात? क्लियर है? हाँ भैया। ठीक है, जी भैया। ठीक है, चलिए, ये हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन। इस पे हम बाद में आएंगे फिर से दोबारा। नाउ नेक्स्ट देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, है ना? तो वेक्टर जो है वो ऐसे ही मल्टीप्लाई नहीं होता है कि एक वेक्टर को ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो ही तरीके से होता है, एक तो डॉट या फिर एक तो क्या, क्रॉस, है ना? तो डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट आप देख लीजिए क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है कि अगर एक वेक्टर ए है और इसका अगर मैं बी के साथ क्रॉस लूं, है ना, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाता है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच में एंगल होता है कॉस, सॉरी साइन थीटा, साइन थीटा, और साथ में एक एन वेक्टर मिलता है। मतलब एन वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर है, क्योंकि ए क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो आपका क्या होता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें जो है ये मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन भी तो चाहिए। वेक्टर क्वांटिटी है अगर, तो डायरेक्शन भी तो हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए। अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें डायरेक्शन भी चाहिए, तो मैग्नीट्यूड हो गया ये, और डायरेक्शन दे देगा ये, है ना? डायरेक्शन दे देगा ये। अब ये कैसे आता है समझिए, तो ये रहा ए, आपने किया होगा ये रहा ए वेक्टर, और ये रहा बी वेक्टर। तो हम क्या करते हैं, ए से बी की तरफ कर्ल करते हैं, नहीं करते हैं हम? मतलब ए पे हाथ रख के बी की तरफ कर्ल किया, तो जैसे ये बाहर की तरफ, मतलब अगर आप यहाँ पे ए से बी की तरफ कर्ल करें तो बाहर की तरफ हो रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगा? मतलब एक तो पहली बात तो ये समझिए कि इसका ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये जो वेक्टर है ये दोनों पे परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, और साथ साथ में इसका डायरेक्शन क्या होगा? आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन के बाहर होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? या दिक्कत है? नोट कर दीजिए, ये समय बोल देता हूँ, लिखता नहीं हूँ, आप नोट कर लिया कीजिए अपने हिसाब से, ठीक है? मैं ए पे हाथ रखा, बी की तरफ कर्ल किया,
है ना, ए क्रॉस बी है ना भाई, तो ए पे हाथ रख के बी की तरफ कर्ल किया, तो ये क्या आ रहा है, ये जो अंगूठा आ रहा है आपका प्लेन बाहर की तरफ आ रहा है। अरे वर्चुअल बैकग्राउंड में ना कुछ दिक्कत। लेट मी रिमूव दिस। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा कि आपने ए पे हाथ रखा, ठीक है, ए पे हाथ रख के आपने अगर कर्ल किया, ठीक है, तो ये आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, ठीक है, आप करके देखिए, आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, तो क्या आएगा आपको, आपको ए और बी वेक्टर जो प्लेन है, ए और बी वेक्टर जिस प्लेन पे लाई करता है, उस प्लेन पे आपको परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा। जब आप ए क्रॉस बी करेंगे तो आपको ए और बी प्लेन पे परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा, जो बाहर की तरफ, जिसका डायरेक्शन क्या है, आउट ऑफ द प्लेन है, ये जिस प्लेन पे है उस पे परपेंडिकुलर है और उसके आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? जितना चीजें बोला हर एक चीज का मैं यूज करूंगा, उस टाइम में आप ये मत बोलना, जैसे मैंने बोला ना, मैंने क्या बोला कि अगर ए क्रॉस बी करोगे तो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर ले। जब भी दो वेक्टर का आप क्रॉस करोगे तो वो दोनों वेक्टर पे ही परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये ए बी जिस प्लेन पे है उस पूरे प्लेन पे परपेंडिकुलर आ जाएगा। और एक प्लेन पे परपेंडिकुलर वेक्टर कितना होता है, दो होता है, एक तो इनटू द प्लेन, एक तो आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। अगर मैं इसी में यहाँ पे बी रखता और यहाँ पे ए रखता, यहाँ पे ए रखता, यहाँ पे बी रखता, और फिर मैं यहाँ से ए क्रॉस बी करता, तो ए क्रॉस बी करता तो मुझे ए जो है, ए के ऊपर हाथ रख के ऐसे कर्ल करना पड़ता बी की तरफ, तो ये इनटू द प्लेन होता है ना, इनटू द प्लेन आता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो डायरेक्शन इसका क्या होता, प्लेन के अंदर में होता, ठीक है। तो मुद्दा जो है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का मुद्दा जो है, ये समझिए, मुद्दा समझिए, आपने ऑब्वियसली क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है, बट समझिए पहली बात जो मैंने छोटा छोटा बात बोला उसको समझिए। पहला बात मैंने बोला कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है, अबे, तो पहला बात मैंने आपको ये बोला कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट जो है, पहली बात मैंने आपको ये बोला कि जब भी आप दो वेक्टर को क्रॉस करेंगे तो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, पक्का पक्का। और इस बात की गारंटी कौन दे रहा है, ये जो यूनिट वेक्टर है, एन कैप जो लिखा है वो एक यूनिट वेक्टर दे रहा है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब ये यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, अब ये यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन ए बी जिस प्लेन पे है उसके या तो उसके परपेंडिकुलर होगा, वो या तो इनटू द प्लेन होगा या आउट ऑफ द प्लेन होगा, ठीक है। ए क्रॉस, तो ए बी जिस ए बी मतलब ए क्रॉस बी जब आप करोगे तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि उस प्लेन पे ही परपेंडिकुलर हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो परपेंडिकुलर दो तरीके से हो सकता है, या तो आउट ऑफ द प्लेन या तो इनटू द प्लेन, मतलब प्लेन के बाहर या फिर प्लेन के अंदर, मतलब आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? जिस बोर्ड पे मैं लिख रहा, ठीक है, तो जैसे मैंने ए क्रॉस बी किया तो ये इनटू द प्लेन आ रहा है, मतलब उधर की तरफ डायरेक्शन, और ए क्रॉस ए किया तो इधर की तरफ आ रहा है। क्लियर है बात? हाँ भैया। हाँ, हाँ भैया। तो ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इस बात पे बोल रहा, अगर इस दोबारा मतलब भर के पूरा में यूज होगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब करोगे तो जो प्लेन है उस प्लेन पे परपेंडिकुलर आएगा, वो परपेंडिकुलर वेक्टर जो आएगा वो ए पे भी परपेंडिकुलर होगा और बी पे भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि उस प्लेन पे ही परपेंडिकुलर है पूरा, ठीक है। और एक प्लेन पे कितने परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं, दो होते हैं ना, एक तो इनटू द प्लेन, एक तो आउट ऑफ द प्लेन। बात क्लियर है? हाँ भैया। ठीक है। भैया पीछे से गेट फेल है, बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है। बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है, वो नीचे का बच्चे लोग खेल रहे हैं। गिव मी 1 मिनट, इसकी तो क्या ही बोलूं मैं, अभी भी आ रहा है? हेलो, हाँ भैया। क्या बात कर रहे हो, अभी नहीं आना चाहिए? पक्का? हाँ भैया, थोड़ा कम। अब तो बंद ही होगा, तो थोड़ा कम क्या, रुको रुको जरा। अब ठीक है? अभी भी आवाज आ रही है? बंद नहीं हुआ भैया, बिल्कुल भी हाँ हाँ, नहीं हुआ भैया बंद, अभी भी आ रहा है।
वो भी आ ही रहा है। छोड़िए, पढ़ाइए पढ़ाइए, छोड़ दीजिए। हाँ ऐसे कैसे, तो कुछ कर नहीं सकते ना। ठीक है, आज ही दिवाली मनाएंगे वो लोग। ओके, तो इससे क्या पता चलता है, अगर आप ए क्रॉस बी करेंगे तो आपको आउट ऑफ द प्लेन मिल रहा है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, ये दोनों सेम बात नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि एक प्लेन के बाहर होगा, एक प्लेन के अंदर होगा। अच्छा, दोनों को अगर इक्वेट करना है तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन बाहर में लग जाएगा, है कि नहीं? समझ में आया बात? डॉट में ये सेम था, ए डॉट बी करें या फिर बी डॉट ए करें, तो इसमें क्या था, डायरेक्शन का कोई चक्कर ही नहीं था, ये दोनों सेम था। बट यहाँ पे क्रॉस में क्या है कि ए क्रॉस बी क्या होगा, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है ना? हाँ भैया। देखिए क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through a vector and perpendicular to lines r equal to c vector plus lambda times p vector and r vector equal to b vector plus lambda times q vector, ऐसा बोलते हैं। हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन जो ए वेक्टर से पास कर रही है, परपेंडिकुलर टू है आर वेक्टर, एंड मतलब इन दोनों लाइन से परपेंडिकुलर है, इन दोनों लाइन से परपेंडिकुलर है और ए पॉइंट से पास कर रही है। थोड़ा सा बताइए सोच के क्या होगा लाइन की इक्वेशन, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन? ओ भाई, भैया आर का क्रॉस प्रोडक्ट टू अर्जेंट, रुको भाई, लाइन की इक्वेशन चाहिए तो हमें एक पॉइंट चाहिए जहां से लाइन पास करती है, और हमें इसके अलोंग में जो है वेक्टर चाहिए, है तो बोलिए। हाँ भैया। ठीक हाँ है, भैया। तो अब जो ये लाइन है, ये मान लीजिए कि लाइन, ये एक लाइन है, सी पॉइंट है, और क्या है, पी वेक्टर के अलोंग, ठीक है। और एक लाइन है, उसमें बी पॉइंट है, और ये किसके अलोंग में, क्यू वेक्टर के अलोंग में, है कि नहीं? तो हमें एक ऐसा लाइन की इक्वेशन चाहिए जो इस पे और इस पे दोनों पे परपेंडिकुलर है ना, इस पे और इस पे दोनों परपेंडिकुलर। अभी मैंने आपको बताया, नहीं बताया हाँ भैया। कि इस लाइन पे और इस लाइन पे, ये जो दोनों लाइन है, पहली बात तो ये दोनों लाइन एक ही प्लेन पे होगा, ये बोला नहीं गया यहाँ पे, समझ लीजिए दोनों लाइन एक ही प्लेन पे। तो इन दोनों पे पर एक प्लेन पे हो या नहीं, मतलब एक प्लेन पे ही होना चाहिए, अदरवाइज नहीं भी तो आप समझिए दोनों पे परपेंडिकुलर कब होता है, दोनों पे परपेंडिकुलर तब होता है जब हम दोनों का क्रॉस ले लेते हैं। अगर मैंने पी वेक्टर का क्रॉस क्यू के साथ ले लिया तो दोनों पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा, पी वेक्टर का क्रॉस क्यू वेक्टर के साथ। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? हेलो, हाँ भैया। ठीक है। तो इस लाइन की जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। ठीक है, ठीक है, हेलो, ठीक है हाँ क्या? भैया। जी भैया। नेक्स्ट तुम एक काम करेगा, तुम इस क्लास में अब से नहीं आएगा, ठीक है? ये क्लास ऐसे मतलब एक क्लास सीनियर बच्चा का लोगों का है, मैं तुमको गलती किया कि तुमको इस बैच में देखे, ठीक है? ठीक है, कैसे करेंगे उसको बोलिए। हेलो,
हेलो, हाँ भैया, कैसे करें बोलिए, कैसे करेंगे? हो तो गया है ना, समझ में आ गया हो ना? गया भैया। तो ये हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक लाइन है, एक लाइन है, ठीक है, इसके अलॉन्ग में एक वेक्टर है पी वेक्टर, इसके अलॉन्ग में एक वेक्टर है क्यू वेक्टर। तो दोनों पे अगर परपेंडिकुलर मुझे चाहिए तो पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर ले लूंगा, ठीक है। तो पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर का जो डायरेक्शन आएगा वो इस लाइन के अलॉन्ग होगा, ठीक है। और ये जो पास करे वो क्या करे, ए पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए प्लस लैम्डा टाइम्स पी क्रॉस क्यू वेक्टर। क्लियर है क्या? हाँ भैया। तो मेरा क्या है ना, मैं खैर क्या बता रहा था, ये समझ में, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि अगर एक वेक्टर है, ठीक है, अगर एक पॉइंट है ए जिससे पास कर रहा है, और अगर एक वेक्टर है पी वेक्टर और दूसरा वेक्टर है क्यू वेक्टर, तो पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर अगर मैंने किया तो हमें इसके अलॉन्ग में वेक्टर मिल गया, ठीक है। तो इस पॉइंट से पास कर रहे हैं तो ये लाइन की क्वेश्चन आ जाएगी। क्लियर है क्या? हाँ भैया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आप कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू होता है ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप, ठीक है। ये होता है ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये समझ में आना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, माइनस साइन किस लिए है, डायरेक्शन के लिए, है ना, डायरेक्शन के लिए ऐसा होता है, ठीक है क्या? हाँ भैया। ओके, वो ये है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप क्या होता है, ए क्रॉस बी वेक्टर, है ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे हो जाता है एन कैप, ठीक है। ये हो जाता है। स्टूडेंट को ऐसा क्यों लगता है कि वो बहुत अच्छा तेज है पढ़ने में तो एक एहसान कर रहा है टीचर पे? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम बहुत तेज हो या बहुत वीक हो, समझ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब, अच्छा हो पढ़ने में, ठीक है, अपने लिए हो। एक लगता रहता है ऐसे ही हम आसान कर रहे हैं इसका, ये हम इसको हमको झेलना पड़ेगा, हम जो करें मर्जी, हम मजा तुम्हारे जैसे जैसे बहुत देख लिया भाई, है ना, 1200 रैंक 1500 रैंक बच्चों को, ऐसे ऐसे बच्चों के साथ डील करिए, अलग ही एटीट्यूड में रहते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए कि यहाँ से अगर अगर आपको एंगल निकालना है तो एंगल निकालने के लिए मैंने बोला था कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट आप लिया करें, ठीक है। अगर आपको एंगल निकालना होगा तो आप दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट किया कीजिए, कॉस थीटा निकालिए, वहां से आपको एंगल मिल जाएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए वेक्टर का क्रॉस मॉड बी वेक्टर का मॉड, है कि नहीं। यहाँ से आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपको वेक्टर, ये आपको एंगल उसके बीच में मिल जाएगा, वेक्टर के बीच में, ठीक है। अच्छा, साइन थीटा से भी आपको एंगल मिल सकती है। साइन थीटा इक्वल टू अगर लिखेंगे तो हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाय मॉड ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है। और फिर भी यहाँ पे देखिए आप एन कैप रह जाएगा, है ना, मतलब 1/n कैप हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे तो एंगल निकालना है, तो मैंने क्या किया, मॉड ले लिया, ठीक है। साइन थीटा अगर आप निकालते हैं तो क्रॉस लेके निकाल लेंगे तो आपको एक वेक्टर मिलेगा, तो मैंने उसका मॉड ले लिया, क्योंकि मुझे एंगल तो वेक्टर में नहीं चाहिए, एंगल तो एंगल होता है, वो क्वांटिटी होता है कि नहीं। बात क्लियर है क्या? हाँ हाँ भैया। भैया। है ना, ओके। तो एक चीज और देखिए कि साइन थीटा को कॉस थीटा के रेस्पेक्ट में लिखा जा सकता है, साइन थीटा को कॉस थीटा के रेस्पेक्ट में लिखा जा सकता है, कैसे? मतलब साइन थीटा को डॉट प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में भी लिखा जा सकता है, कैसे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मॉड ए मॉड बी वेक्टर
का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, ये आपका होता है। क्लियर है क्या? क्लियर है? हाँ भैया। मतलब साइन थीटा को डॉट में भी लिखा जा सकता है, बट इतना कौन करेगा। ठीक है, ना नेक्स्ट देखिए, अगर मेरे पास है ए वेक्टर, ठीक है, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर। मैंने लाइव में ऐसे ही किया है, मतलब हर एक जन को मैंने मतलब एक लेवल तक मैंने झेला है, एक लेवल तक मैंने उसको झेला है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब थ्रेशोल्ड खत्म, उसके बाद वो लाख कर लेता है, मुश्किल है कि हम उसको दोबारा मतलब ये कर दें, मुश्किल है मेरे लिए, अंदर से ही नहीं मेरा आता है। अब आदत है, अब गलत आदत है सही आदत है हम नहीं समझता, बट अंदर से ही नहीं आता। बट एक लेवल तक हम झेलते हैं, उसके बाद हम बांस कर देते हैं उसका। जैसे पुराना वाला इंस्टीट्यूट, जहाँ हम एक इंस्टीट्यूट में काम करता था, यहाँ तक क्लियर है ना? अच्छा देखो, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। ठीक है, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी। ठीक है, ठीक है। तो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है ना? तो ये प्लेन जिस प्लेन पे लाई करता है, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लेन पे लाई करता है। ठीक है ना? तो हमें इस प्लेन पे परपेंडिकुलर वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर चाहिए। हमें इस प्लेन पे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर चाहिए। तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर वेक्टर तो हमें मालूम हो जाता है ना, कि अगर ए क्रॉस बी किया, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर वेक्टर ए क्रॉस बी किया, तो प्लस में लेंगे। ए क्रॉस बी अगर किया तो प्लस में लेंगे, तो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा, और माइनस में लेंगे तभी इस प्लेन पे परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा। इस बात में कोई दिक्कत है? नहीं इस भैया। बात में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं भैया। फिर ठीक है, फिर ये हो गया। बट हमें यूनिट वेक्टर अगर चाहिए, तो हमारा ये जो वेक्टर आया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है ना, एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो हमारा ये इस प्लेन पे परपेंडिकुलर वेक्टर है, पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो। ठीक है, अब उसका जो है मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड कर दें, तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, है कि नहीं? बोलिए, ठीक है क्या? आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, है कि नहीं? बोलिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाय मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का अगर प्लस माइनस लेंगे, तो आपको एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा जो इस पे परपेंडिकुलर है। क्लियर है क्या? हाँ भैया क्लियर है। हाँ भैया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है। मतलब अगर मैं बोला ऐसा, मेरा इशू है ना कि मैं किसी को मतलब लोगों को इतना ज्यादा मतलब सर पे चढ़ा लेता हूँ ना, कि वो सर पे चढ़ के मतलब नाचने लगते हैं पूरा। उनको लगता है हम इस पे एहसान कर रहे हैं, वक्त हमारा जैसा 10 बैठा हुआ है। एक क्रॉस बी का स्क्वायर अगर करेंगे, तो ए क्रॉस बी का स्क्वायर का ये क्या हो जाएगा? अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे है ना, तो वो क्या हो जाएगा? मॉड ए मॉड बी का साइन थीटा, है ना? तो इसका मॉड लिया, इसका मॉड लिया और स्क्वायर अगर किया, ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यही होगा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा आपका मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर माइनस मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर, कॉस थीटा हो जाएगा आपका ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर बाय मॉड ए का स्क्वायर मॉड ए मॉड बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर माइनस ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा इससे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर।
तो इसको बोलते हैं लैग्रेंजेस इनइक्वालिटी, सॉरी लैग्रेंजेस इक्वालिटी। ठीक है, ये जो है ना, ये बोलते हैं लैग्रेंजेस इक्वालिटी, मतलब लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। ठीक है, इसका फायदा ये है कि आपको क्रॉस निकालने में थोड़ा सा असुविधा हो सकता है, मतलब क्रॉस निकालने में थोड़ा सा असुविधा होता है। तो जब क्रॉस निकालना रहे, मतलब डॉट निकालना तो आसान है कि नहीं? डॉट निकालना आसान नहीं है। मान लो कि देखिए, आपको ये मालूम है क्या ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है? मैं थोड़ा बताता हूँ, है ना। अगर एक ए वेक्टर है, A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है बी, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ठीक है, ये वेक्टर है। और दूसरा वेक्टर है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, ये वेक्टर है ना। एक वेक्टर है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और एक वेक्टर है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, ठीक है। तो ये है। तो अब मैं अगर इसका क्रॉस लेता हूँ, A क्रॉस B अगर करता हूँ, तो A क्रॉस B क्या होता है? ये मालूम है ना, फिजिक्स में पढ़ा होगा। यहाँ पे ले लिया I, यहाँ पे ले लिया J, यहाँ पे ले लिया K, ठीक है क्या? तो यहाँ से हो जाएगा A1, यहाँ से हो जाएगा A2, यहाँ से हो जाएगा A3, यहाँ से हो जाएगा B1, यहाँ से हो जाएगा B2, यहाँ से हो जाएगा B3। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है कहीं पे? ठीक है, ठीक है भैया। है ना। तो अगर आपको क्रॉस निकालना है तो इतना करना पड़ेगा, और डॉट निकालना है तो क्या होगा? A डॉट B अगर आपको करना है तो फटाक से आप बोल सकते हैं ना, A डॉट B क्या हो जाता है? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, ये हो जाएगा, है क्या? हाँ भैया। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए क्रॉस निकालना है तो यहाँ पे क्या है, फटाक से आप उसका मॉड का स्क्वायर तो निकाल ही सकते हैं और डॉट भी निकाल सकते हैं, आपको फायदा हो जाएगा। बस इसीलिए मैंने ये बताया, ठीक है। क्रॉस समझ में आता है ना, क्रॉस निकालना होता है तो ये होता है। आपको ये भी मालूम होगा, ये वाला चीज भी मालूम होगा कि अगर I क्रॉस I किया तो वो क्या हो जाता है? 0, है ना। मतलब अगर एक वेक्टर है A वेक्टर और उसका A वेक्टर के साथ क्रॉस किया तो वो 0 हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। एक वेक्टर है A वेक्टर, ठीक है, और दूसरा वेक्टर भी है A वेक्टर, तो इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब इसके बीच में एंगल जो है वो 0 है। तो A क्रॉस A किया तो वो कितना हो जाता है एंगल? मॉड A मॉड B cos 0 डिग्री, सॉरी यहाँ पे मॉड A मॉड B साइन होता है ना, साइन 0 होता है, तो हो जाएगा साइन 0, तो हो जाएगा 0। क्लियर है क्या? हाँ भैया। ठीक है। हाँ भैया। नाउ J क्रॉस J, ठीक है, तो J क्रॉस J 0, K क्रॉस K वो भी हो जाता है 0, ठीक है। मतलब सेम मतलब उसके बीच में एंगल 0 होता है, इसीलिए 0 हो जाता है। तो जब भी मैं A क्रॉस A करूं तो उसको 0 लिख लेंगे, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये क्लियर है? आपको ये भी मालूम होगा कि A डॉट A है ना, A डॉट A क्या हो जाता है? मॉड A का स्क्वायर, है क्या? ठीक है, A डॉट A मॉड A का स्क्वायर हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत है? बोलिए। नहीं भैया। ठीक है, ओके। तो ये है। अच्छा, आपको ये भी मालूम होता है कि I क्रॉस J, अगर I क्रॉस J करे तो I क्रॉस J क्या हो जाएगा? I वेक्टर का मॉड J वेक्टर का मॉड, ठीक है, और उसके बीच में एंगल क्या है? साइन। I और J के बीच में एंगल क्या होता है? ये रहा I वेक्टर, ठीक है, ये रहा I वेक्टर, ये रहा J वेक्टर, और ये रहा आपका K वेक्टर, ठीक है। तो I क्रॉस J, है ना। देखिए IIT की जो एग्जाम है ना, उसका मतलब आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने तगड़े हैं पढ़ने में, इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है। आप समझिए मेरी बात को, फ्रैंकली बता रहा, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। किस बात से लेना देना है? कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं, कितना रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई कर रहे हैं, आप कितनी सॉल्विंग कर रहे हैं, है ना। कभी ये टॉपिक कर लिया, कभी वो टॉपिक कर लिया, नहीं निकलता है ऐसे बच्चों का, नहीं निकलता है। अब बोल रहा ना, नहीं निकलता है, मैंने देखा है, नहीं निकलता है। कितने धाकर बच्चे नहीं निकाल पाते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट है साथ में, ये कर लिया, ये कर लिया, मतलब कंसिस्टेंट है, मतलब कर रहे हैं डेली रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब ये 11 से ही मैं बोला, 11 से ही शुरू से ही धीरे धीरे पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती 11 में आप क्या करते हैं मालूम है?
खैर यहाँ पे देखिए आई क्रॉस जे, आपको मालूम है ना ये आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, ठीक है, आई क्रॉस जे इक्वल टू क्या हो जाता है के कैप, है ना। तो जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या हो जाता है भाई, जे क्रॉस के हो जाता है आई कैप, है ना। के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या हो जाता है जे कैप, है तो। फिर यहाँ से जे क्रॉस आई कैप ना, जे क्रॉस के क्या हो जाता है माइनस के कैप, समझ रहे हैं आप बात, जे क्रॉस के कैप ये हो जाता है माइनस आई कैप। तो या तो आप ऐसा करके कर लें, या तो आप ऐसा करके करें, या फिर ऐसा करके करें, मतलब नॉर्मली करें, आप इसमें नहीं लिखें। आप ए आई कैप और बी आई कैप किए तो वो तो जीरो आ गया, फिर आपने ए आई कैप बी जे कैप किया तो ए आई कैप बी जे कैप, ऐसा फिजिक्स में कर तो क्या होगा ये बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा है, ठीक है। हेलो, हाँ भैया। ठीक है, चलिए इसको कीजिए ट्राई थोड़ा। ए वेक्टर है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, थोड़ा सोचिए आराम से कीजिए। फिर ये है ए वेक्टर a क्रॉस आई का स्क्वायर प्लस a क्रॉस जे का स्क्वायर प्लस a क्रॉस के का स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, एक पॉइंट दिया हुआ है 2,3,0 और बोला जा रहा है परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स, परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स, पी वेक्टर है आपका i प्लस 2j प्लस 3k और क्यू वेक्टर है आपका 3i प्लस 4j प्लस 5k का, ठीक है। तो एक पॉइंट है, एक हमें लाइन की इक्वेशन चाहिए जो 2,3,0 से पास करती है और क्या परपेंडिकुलर टू ये और ये इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना, इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो हमने क्या किया, पी वेक्टर एक लिया, आई वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और क्यू वेक्टर एक लिया, वो हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप और फिर दोनों को अगर क्रॉस किया, आप समझते हैं ना कि इन दोनों पे अगर परपेंडिकुलर चाहिए तो इन दोनों का अगर क्रॉस करूंगा तो मुझे इन दोनों पे ही परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो इन दोनों का अगर मैंने क्रॉस किया, ठीक है, तो यहाँ से i, यहाँ से j, यहाँ से k, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, 5, है ना। तो मैंने यहाँ सॉल्व किया तो ये कितना आ गया 10, 10 माइनस 12 माइनस 2, फिर ये और ये गया, है ना, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ से 5 माइनस 9, 5 माइनस 9 कितना आ जाएगा 4, 5 माइनस 9 हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 4 हो गया। फिर यहाँ से कितना आ जाएगा 4 माइनस 6, 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 माइनस 2 आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया, तो हमें इसके लॉन्ग में वेक्टर मिल गया -2, 4, -2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप देखेंगे एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं इसका मतलब एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट आपका लगेगा ही लगेगा कि आपको क्रॉस करना पड़ रहा है, ठीक है। हर जगह मतलब जो भी कॉन्सेप्ट अभी पढ़ाऊंगा यही, ये जो डॉट प्रोडक्ट बताया, क्रॉस प्रोडक्ट बताया, इसी के बेस पे पूरा 3D 2D है, मतलब 3D वगैरह, है ना। अभी आप लोगों का बोर्ड्स में क्या किया है, वेक्टर हटा दिया, मतलब कौन सा लॉजिक से हमको हटाया हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि 3D में तो पूरा वेक्टर का ही यूज है, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट का तो यूज है ही, तो फिर हटाया क्यों भाई, जब तो वेक्टर उसको तो वेक्टर पढ़ाना ही पड़ेगा। अब बोर्ड्स वाला बच्चा लोग अलग परेशान, अरे हमारा तो वेक्टर है ही नहीं, हमें वेक्टर पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वो अलग ही मतलब गुंधुन, मतलब अलग ही मतलब ये में है, असमंजस में है कि हम ज्यादा पढ़ लेंगे तो कहीं मेरा नुकसान जो हो जाएगा वो उसका भरपाई कौन करेगा, ठीक है। एक ऐसे ही लड़का था, ठीक है, समय का दोस्त था, समय लेके आया था, तो वो लड़का रोज क्लास से पहले ना मेरे को फोन करके पूछता था कि भैया ये सिलेबस में है ना, ये हमको समझ में आएगा ना, तो ऐसा करके था उसको। मतलब एक दिन हम ना, मतलब हम बोला ना, हम 2-3 दिन चलो झेलता है, चलो ठीक है भाई, ठीक है ठीक है,
एकदम हमको अच्छे से सुना दिया उसको, बात तुम क्लास व्लास नहीं करे, उसको बंद कर दे, मना कर दिया, बात क्लास व्लास करना नहीं है तुम। क्या नाम था भैया उसका? उसका नाम नहीं मालूम, कुछ ऋषिकेश समथिंग कुछ करके नाम है लड़का का नाम, आई डोंट नो, ऋषिकेश शायद या कुछ और है, आई डोंट नो। मतलब क्लियर हो गया क्या? ये क्लियर है क्या? हाँ भाई। हेलो, हाँ। तो ये रहा ए वेक्टर, ठीक है। ये मान लो कि ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ठीक है। और ये है सी वेक्टर, ये है सी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा? नल वेक्टर, मतलब 0 हो जाता है ना, क्लोज फिगर होता है तो यही होता है। अब यहां से देखो, अगर ए वेक्टर इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर है, तो बोलिए, यही लिखा जाता है। हाँ भैया। अब अगर मैंने दोनों तरफ क्रॉस ले लिया, ए का क्रॉस ले लिया, अगर मैंने ए का साथ ए का क्रॉस ले लिया, तो यहां से क्या आ जाएगा? माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए क्रॉस सी वेक्टर, ये हो गया। तो इधर तो 0 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो ये इधर आ जाएगा। तो माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू हो जाता है ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और यहाँ से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो हो जाता है क्या? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है क्या? ये बात हाँ क्लियर भैया। है? अगर एक ट्राइंगल है तो उसमें ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर में ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू होता है सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। नाउ यहाँ से देखो कि यहाँ से बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, और फिर मैंने ऐसा किया कि बोथ साइड मैंने बी वेक्टर से क्रॉस कर दिया। तो अगर मैं बी वेक्टर से अगर क्रॉस लिया तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, यानी तो ये इधर 0 हो गया, 0 इक्वल टू इधर क्या गया? माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और ये इधर लेके आ गया इसको, तो ये हो गया बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। और तीनों आप देख सकते हो, तीनों इक्वल है, नहीं है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज बेसिकली इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू हो जा रहा है सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये हो रहा है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के तीनों साइड का अगर क्रॉस लेते हैं तो सब सेम होता है। ट्राइंगल में किसी भी साइड का अगर क्रॉस लेते हैं तो वो सब सेम होता है, ये मुद्दा है मेरा, ठीक है। मतलब किसी भी में क्रॉस लेंगे तो आपका वो सेम होता है। अच्छा, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, यही तो है ना? मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये एंगल अगर थीटा मैंने ले लिया, ये एंगल अगर थीटा लिया तो ये कितना आ जाएगा? सी वेक्टर साइन थीटा, है तो बोलिए। तो यहां से क्या आ जाएगा? सी वेक्टर साइन थीटा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? हाफ इंटू ए क्रॉस सी वेक्टर बोल सकता हूँ क्या? बोलिए। एरिया, ट्राइंगल का एरिया यही होता है ना भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यही आएगा ना? बोलिए, ठीक है। हाफ इंटू ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, फिर उसी तरह से ए वेक्टर क्रॉस बी ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और उसका मॉड लिया तो नेगेटिव साइन का कोई ऐसा टेंशन नहीं है। सी क्रॉस से मॉड लिया है ना भाई, नेगेटिव साइन हटाने के लिए। तो यहाँ से ए क्रॉस सी वेक्टर, या फिर यहाँ से हाफ इंटू बी क्रॉस सी वेक्टर, या फिर हाफ इंटू ए क्रॉस बी वेक्टर, सभी एरिया दे देगा। अभी मैंने प्रूव किया इस चीज को। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको ट्राइंगल की एरिया निकालना होगा, अगर आपको हो सकता है ऐसा ट्राइंगल दे दिया, 3 वेक्टर दे दिया,
यहाँ पे एक वेक्टर दे दिया, यहाँ पे एक वेक्टर दे दिया, और यहाँ पे एक वेक्टर दे दिया, 3 वेक्टर दे दिया। तो आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो ट्रायंगल का एरिया अगर आपको निकालना है तो आप क्या करें, पोजीशन वेक्टर निकालें, आप ए बी वेक्टर निकालें और आप बी सी वेक्टर निकालें। ठीक है, पोजीशन वेक्टर निकालें और पोजीशन वेक्टर का क्रॉस लेके उसका मॉड का हाफ ले लें। आप देखिए क्रॉस लेंगे, ये पोजीशन वेक्टर निकाला आपने, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर निकाला ए बी वेक्टर, और यहाँ से पोजीशन वेक्टर निकाला बी सी वेक्टर। ठीक है, ये निकाला। तो आपने ए वेक्टर निकाला, बी सी वेक्टर निकाला। ठीक है, तो आप ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर का मॉड का हाफ ले ले। क्लियर है बात, समझ में आ रही बात? या फिर कोई भी आप ए सी वेक्टर निकाल लें, बी सी वेक्टर निकाल लें, उसका क्रॉस का मॉड का हाफ ले लें। देखिए आप जब क्रॉस करेंगे, आप जब, अच्छा आप ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे, ये पॉइंट दिया रहेगा, ये पॉइंट दिया रहेगा, दोनों से पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए। ये पॉइंट दिया रहेगा, ये पॉइंट दे रहा है, यहाँ से पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए। ठीक, दोनों का क्रॉस लीजिए और उसका हाफ, मॉड का हाफ ले लीजिए। अगर आप क्रॉस करेंगे तो आपको एक वेक्टर मिलेगा और फिर उसका मॉड ले लेंगे तो आपको मैग्नीट्यूड ही मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, मॉड क्यों लिया है, मॉड क्यों लिया, मॉड का मतलब आप समझते हैं ना, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा मैं। क्लियर है? हाँ भैया। ठीक है। हाँ भैया। नाउ पैरेललोग्राम में क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटर में यही क्या हो जाता है कि मान लीजिए कि क्वाड्रिलेटर में ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा, तो यहाँ से इसमें भी ट्रायंगल बनाया जा सकता है। तो ये हाफ हट जाता है, दोनों में ऐड हो जाएगा ना, तो ये हाफ हट जाएगा। ठीक है, मतलब जस्ट क्या हो जाएगा, दो वेक्टर का अगर क्रॉस ले लेते हैं, उसका मॉड ले लेते हैं, तो ही आपको एरिया मिल जाएगा। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? कोई कोऑर्डिनेटर में अगर दो साइड का क्रॉस ले लेंगे और उसका मॉड ले लेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा, हाफ लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है इतना? हाँ भैया। अच्छा, अब देखिए रोम्बस एक स्पेशल केस होता है कोऑर्डिनेटर में, है ना। तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, इन जनरल कोऑर्डिनेटर का एरिया होता है डायगोनल के रेस्पेक्ट में, डायगोनल के रेस्पेक्ट में किसी भी कोऑर्डिनेटर का एरिया होता है हाफ इंटू d1 इंटू साइन अल्फा। ठीक है, अल्फा क्या होता है, डायगोनल के बीच का एंगल। डायगोनल के रेस्पेक्ट में किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो होता है वो होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2 साइन अल्फा। ठीक है, अगर आपको 4 वेक्टर दिया हुआ है तो आप डायगोनल निकालिए, उसका हाफ का क्रॉस और उसके बीच में एंगल निकाला, मतलब लंबा पड़ेगा। बट रोम्बस में क्या होता है कि ये एंगल 90 डिग्री होता है, तो रोम्बस में क्या हो जाता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2, जस्ट बस इतना कर लेना होगा आपको। अगर आप डायगोनल निकाल लेते हैं तो हाफ इंटू d1 इंटू d2 कर देंगे। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि ये वेक्टर निकाला और उसका क्रॉस ले लिया तो भी हो जाएगा। ठीक है, हाफ नहीं लगाना है, बस याद रहेगा। हाँ भैया। जी भैया। ठीक है, चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर। जी। कुछ क्वेश्चन करते हैं। वन कॉमा -1, 2, बी एक वेक्टर है तो क्या होता है 2, 0, -1। सी एक वेक्टर है तो क्या होता है 0, 2, 1। ठीक है, ये होता है। तो हमसे पहला पूछा जा रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है ना, ट्रायंगल ABC है, उसका एरिया अगर मुझे निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होता है आपका क्या कि आप AB निकालें। ठीक है, आप AB निकाले तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -3। ठीक है, आप ये वेक्टर निकाल लें, है ना, ये वेक्टर अगर निकालें तो कितना हो जाएगा 2। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा, पोजीशन वेक्टर निकाल रहा। ठीक है, हेलो, हाँ भैया। किसी को हाँ हाँ दिक्कत है तो भैया। बोलो, है ना। अरे बोर्ड्स में भी पूछेगा ये सब। 1, 1, -3, 2, -2, -2। तो इसका क्रॉस लिया, क्रॉस लेंगे तो वेक्टर आएगा, उसका मॉड लेंगे फिर हाफ ले लेंगे। ठीक है, क्रॉस लेंगे, वेक्टर आएगा, मॉड लेंगे फिर हाफ ले लेंगे, तो हाफ ले लिया, है ना। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका कितना -2 + 6
-2 + 6 4 आ जाएगा, ठीक है। माइनस में -2 + 6, फिर से अगर करेंगे, कुछ गड़बड़ किया मैंने यहाँ से। जब मैंने i लिया तो क्या हो गया, -2 - 6, -2 - 6 -8 आएगा ना, ठीक है, -8 आएगा। फिर मैंने जब इसको लिया तो -2 + 6 4 आ जाएगा, ठीक है। और बाहर में माइनस है तो माइनस आ गया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से -2 -2 -4 आ जाएगा। क्लियर है क्या? कुछ हाँ गड़बड़ भैया। किया तो मैं बता दीजिए आप लोग। आई बिलीव मैंने कुछ गलत नहीं किया। कुछ गलत किया है कहीं पे? नहीं किया है ना? अरे बोलो यार, नहीं भैया। पक्का? हाँ भैया पक्का। चलो ठीक है। 4 बाहर निकाले है ना, एक काम करते हैं -4 ही बाहर निकाले, तो यहाँ पे 2 आ गया। -4 बाहर निकाले, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, 2 आ गया, ठीक है। -4 जब मैंने बाहर निकाला तो यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे बच गया 2, 1, 1। तो यहाँ से बच गया 2 रूट, ये कितना आ गया 6, ये आ गया आंसर, ये आ गया एरिया। तो एरिया निकल गया हाँ, एरिया निकल गया, ठीक है। फिर हमसे बोला जा रहा है लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड। लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड फ्रॉम ए, ठीक है। तो ए से अल्टीट्यूड पे लेंथ चाहिए, ए से इस पे लेंथ चाहिए, ए से इस पे लेंथ चाहिए, ठीक है। तो ए से इस पे लेंथ चाहिए अगर, तो पहले तो मुझे ये पॉइंट निकालना पड़ेगा जिस पे ये परपेंडिकुलर है। बोलिए है कि नहीं? पहले तो मुझे ये पॉइंट निकालना पड़ेगा जिस पे ये परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये वाली लाइन बीसी लाइन की इक्वेशन लिख लिया। तो बीसी लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगा, 0, 2, 1 प्लस लैम्डा टाइम्स 2, -2, -2। तो ये एक आर्बिट्ररी पॉइंट हम क्या ले सकते हैं, ये एक आर्बिट्ररी पॉइंट हम ले सकते हैं 2 लैम्डा, 2 - 2 लैम्डा और 1 - 2 लैम्डा, ठीक है। ये एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है? बोलिए, कोई दिक्कत है क्या? नहीं भैया। नहीं भैया। ना, ओके। तो ये हो गया। इसके अलॉन्ग में हमें वेक्टर मालूम है, इसके अलॉन्ग में हमें वेक्टर मालूम है 2, -2, -2, ठीक है। अच्छा, ठीक है। और हमें ये पॉइंट और ये पॉइंट से हम पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट से। तो ये वाला है, इसमें से माइनस कर लीजिए, तो 2 लैम्डा -1, यहाँ से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3 - 2 लैम्डा, यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा -1 - 2 लैम्डा। देखिए, अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसकी सॉल्विंग नहीं करेंगे या फिर नोट्स खोल के नहीं पढ़ेंगे तो ये आपका होगा नहीं, ठीक है। तो इन दोनों का डॉट लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 लैम्डा -2, ठीक है। यहाँ से -3, सॉरी, यहाँ से इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे कितना आ जाएगा -6 + 4 लैम्डा, ठीक है। और यहाँ से कितना आ जाएगा +2 + 4 लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये कैंसल आउट हो गया। यहाँ से आ जाएगा 12 लैम्डा इक्वल टू 6, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी हाफ, है कि नहीं? 9 लैम्डा की वैल्यू अगर हाफ हो गई तो इसमें आप रख देंगे तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट था ना। तो लैम्डा की वैल्यू हाफ इसमें रखिए तो आपको मिलेगा 1, यहाँ पे भी मिलेगा 1, और यहाँ पे भी अगर हाफ रखते हैं आप तो ये मिल जाएगा आपको 0। ठीक है क्या?
हाँ हाँ भैया। भैया। तो ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट है, आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1 - 1 0 का स्क्वायर, -1 - 1 2 का स्क्वायर, और यहाँ से 2 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा भाई, 2√2। कोई दिक्कत है इसमें? सॉरी। नहीं भाई। ये पूछा जा रहा है, a vector of magnitude √6 perpendicular to plane ABC, ABC प्लेन पे √6 मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर चाहिए। नेक्स्ट वीक 3 क्लास होगा, ट्यूसडे रात को, थर्सडे सुबह को, और फ्राइडे सुबह को, जैसे हुआ। ठीक है, ट्यूसडे रात को, थर्सडे सुबह को, और फ्राइडे सुबह को, उस तीनों क्लास में वेक्टर खत्म कर दूंगा, ट्राई करूंगा खत्म हो जाए। समझ रहे हैं आप? हाँ हेलो। भैया। तो नेक्स्ट वीक आपका वेक्टर खत्म कर दूंगा मैं, वेक्टर नेक्स्ट वीक खत्म कर दूंगा पूरा। वेक्टर में मेनली आपको जो गौर करने वाली बात है वो है डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल ट्रिपल प्रोडक्ट, जो है ये सब बात है। बताइए क्या बोला जा रहा है हमसे, ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √6 परपेंडिकुलर टू प्लेन एबीसी। तो एबीसी प्लेन पे परपेंडिकुलर है ना, एबीसी प्लेन पे परपेंडिकुलर है। तो एबीसी प्लेन पे परपेंडिकुलर वेक्टर का हमें मिला है ना भाई, कहाँ गया? एबीसी प्लेन पे हमने परपेंडिकुलर वेक्टर निकाला है ना, नॉर्मल वेक्टर। अरे नहीं निकाला, ये क्रॉस लिया, ये तो नॉर्मल वेक्टर ही आया है एबीसी प्लेन पे। हाँ भैया। हेलो, ये जो आया आपका -8 -4 -4, ये तो एबीसी प्लेन पे नॉर्मल वेक्टर ही आया है ना, नॉर्मल वेक्टर ही आया। तो इस पे हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 परपेंडिकुलर टू द प्लेन एबीसी। तो कोई भी प्लेन पे परपेंडिकुलर वेक्टर जो होता है वो 2 होता है, प्लस माइनस में आएगा। मैग्नीट्यूड हमें मालूम है, और डायरेक्शन के लिए हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, है ना भाई। डायरेक्शन के लिए हम इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तो 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ से हो गया -8 -4 -4, और यहाँ से अगर मैं 4 बाहर निकाल लूं, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 4 + 1 + 1 तो ये आपका कितना हो जाएगा, -2 -1 -1, और √ओवर कितना हो जाएगा, 6। क्लियर है क्या? -2 -1 -1 √6 हो जाएगा। इसमें कोई कष्ट है तो बोलिए। नहीं भैया। ठीक है, आगे बढ़ो। भैया अरे सही है, मजा आ गया, इससे पैसा आ गया भाई, और क्या चाहिए जिंदगी में। हाँ क्लियर है, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक में? नहीं। पक्का?
भैया। हाँ भैया। ओके यार आप लोग प्रे करो कि मेरे पे ऐसा पैसा की बारिश हो जैसा, मतलब दिन रात 10 जगह से कि आपको कि अगर आपको एरिया निकालना रहे तो आप पोजीशन वेक्टर निकालें और यहां से आप पोजीशन वेक्टर निकालें, यहां से पोजीशन वेक्टर निकाला, यहां से पोजीशन वेक्टर निकाला, दोनों का क्रॉस का मॉड का हाफ ले लिया तो ये हमारा एरिया आ गया। ठीक है, ये हमारा एरिया आ गया है कि नहीं, बोलिए। हाँ ठीक भैया। है क्या, और हमें ए से जो है इस पे लेंथ चाहिए, ए से जो है इस पे लेंथ चाहिए, तो ए से हमने इस पे लेंथ निकाल लिया। उसके लिए क्या किया, उसके लिए मैंने क्या किया, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का कॉन्सेप्ट निकाल लगाया यहाँ पे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप देख रहे हैं ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए। अच्छा चलिए कल स्ट्रेट लाइन खत्म करा दूंगा, मतलब कि पूरा, फिर सॉल्विंग एक दिन बैठ के करा दूंगा आराम से। बहुत धाकर कल होगा फिर से, मतलब ये स्ट्रेट लाइन वगैरह जो टॉपिक है ना मेरा बहुत तगड़ा, बहुत ज्यादा तगड़ा, बहुत ज्यादा, सोच नहीं सकती, कैलकुलस जैसा वैसे ही। अब ये मत सोचने लगना कि कैलकुलस भी नहीं हुआ स्ट्रेट लाइन भी नहीं होगा। कुछ लोग असमंजस में पड़ गए, अरे कैलकुलस में भी बोलता था बहुत तगड़ा बहुत तगड़ा, कैलकुलस भी मेरा नहीं हो पाया, स्ट्रेट लाइन भी नहीं हो पाएगा। ऐसा मत सोचिए ना, मैंने अच्छा पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा वो अलग बात है समझ रहे हैं क्या? हेलो अमन, समझ रहे होता? अरे मेरे को क्यों बोल रहे भैया? तुमको कहाँ बोल रहे हैं, आप पूछ रहे हैं मुझसे। हाँ भैया समझ रहे। ठीक है, एक दिन क्या होना, ये प्लेन की क्वेश्चन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल 0, मतलब प्लेन की इक्वेशन, प्लेन की और भी फॉर्म है, इक्वेशन की और भी फॉर्म है, बट उसमें से ये जो फॉर्म है इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, ये प्लेन की इक्वेशन है, इस कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। तो इस तरह का कुछ फोटो आएगा जब हम सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। तो हमें प्लेन की इक्वेशन चाहिए, तो प्लेन की इक्वेशन के लिए हम तरीका जो अपनाएंगे वो देखिए, समझिए बात को, प्लेन की इक्वेशन के लिए तरीका ये अपनाएंगे कि अच्छा मान लीजिए कि ये प्लेन है, ठीक है, तो प्लेन की इक्वेशन के लिए हम तरीका जो अपनाएंगे वो क्या, ये अपनाएंगे, ठीक है, प्लेन की इक्वेशन के लिए तरीका ये अपनाएंगे कि इस पे नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है, इस पे नॉर्मल वेक्टर मान लीजिए n वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर है, इस पे नॉर्मल वेक्टर है, और इस प्लेन पे अगर कोई एक पॉइंट है, ए वेक्टर एक पॉइंट है, ठीक है, समझ में आया? मतलब इस प्लेन पे एक पॉइंट दिया रहेगा आपको और इसके अलोंग में नॉर्मल अगर दिया रहेगा, नॉर्मल, ठीक है, तो आप क्या करें, इस प्लेन पे एक वेक्टर ले लें, कोई आर्बिट्ररी पॉइंट, मतलब आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया r, तो इस दोनों को, इन दोनों को मिला दिया, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, r माइनस ए वेक्टर मिल गया, तो ये मुझे पोजीशन वेक्टर मिल गया, r वेक्टर माइनस ए वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर मिल गया क्या, बोलो हेलो, r वेक्टर माइनस ए वेक्टर मुझे एक पोजीशन वेक्टर मिल गया, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? नहीं अब उसका अगर मैंने डॉट लिया n वेक्टर के साथ, मतलब ये जो नॉर्मल वेक्टर, तो ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। क्या आपको बात समझ में आया? इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, नहीं है? अरे इस प्लेन पे कोई हाँ एक भैया, वेक्टर है, इस प्लेन पे कोई एक वेक्टर है, इस कॉस प्लेन पे 90 कोई एक डिग्री वेक्टर है। है, और इस प्लेन पे कोई वेक्टर है। ये याद रखिए, डॉट 0 होता है, मतलब अगर एंगल 90 डिग्री है तो डॉट 0 होगा, क्योंकि कॉस 0 होता है। तो ये मुद्दा है, तो यही चीज, ऐसा ही कुछ करने का हम ट्राई करेंगे। तो जैसे एबीसी प्लेन है, तो एबीसी प्लेन पे हमें नॉर्मल हमने निकाला, कहाँ निकाला था नॉर्मल, हमने ये निकाला था, क्या निकाला था भाई, -8 -4 -4, ये हमने नॉर्मल लिखा था एबीसी प्लेन पे, -8 -4 -4, ये हमने नॉर्मल निकाला था, ठीक है क्या, नॉर्मल निकाला था, पक्का पक्का पक्का, हाँ ठीक भैया। है। अच्छा अब एक पॉइंट है 1, -1, 2, और इस पे हमने आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट है 1, -1, 2, और इस पे एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया x, y, z, ठीक है, x, y, z, अभी मतलब इस प्लेन पर कोई आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, ये पॉइंट ले सकते हो, ये पॉइंट ले सकते हो, कोई भी पॉइंट, ये ले लिया और दोनों को मिला दिया, और दोनों से हमने पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, तो यहाँ से क्या आ गया x-1, यहाँ से आ गया y+1, यहाँ से आ गया z-2, है कि नहीं, यहाँ से आ गया x-1, यहाँ से आ गया y+1, यहाँ से आ गया z-2, तो ये एक वेक्टर आ गया, इस प्लेन पे पोजीशन वेक्टर आ गया, और इसके परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया, ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर वेक्टर जो है इसके परपेंडिकुलर वेक्टर जो है वो क्या है, x-1
y प्लस 1 z माइनस 2 का डॉट विथ ये जो है वेक्टर क्या है भाई, ये -8 -4 -4 इक्वल टू 0। ठीक है, -4 बाहर निकाल लेंगे तो x माइनस 1 y प्लस 1 z माइनस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, 1, 1 ये इक्वल टू 0। तो -4 से डिवाइड कर देना, तो आपको यहाँ से देखिए -4 से डिवाइड कर देंगे तो आपको यहाँ से प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगा 2x माइनस 2 प्लस y प्लस 1 प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0। समझ रहे हैं? तो वही वाला फॉर्म में आ गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जब भी हमें एक प्लेन की इक्वेशन चाहिए, प्लेन की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन नहीं बात कर रहा, मैं पूरे प्लेन की इक्वेशन की बात कर रहा। तो जब भी मुझे प्लेन की इक्वेशन चाहिए तो मैं ढूंढूंगा क्या, नॉर्मल, उस प्लेन पे नॉर्मल वेक्टर ढूंढूंगा, मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो बनाने का ट्राई करूंगा। नॉर्मल वेक्टर कैसे है, जब इससे पोजीशन वेक्टर निकाला, इससे पोजीशन दोनों को क्रॉस ले लिया तो नॉर्मल वेक्टर मिल गया, और इस पॉइंट और एक आर्बिट्ररी पॉइंट मिला के एक पोजीशन वेक्टर मिला लिया, फिर दोनों का डॉट ले लिया तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं भैया, कोई कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय गुड बाय। रुको चला रहे, रुको ऐसा ऐसा मन ऐसा नहीं, चलाइए चलाइए हाँ चलिए। भूल जाता है गया। किधर गया। खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। गया, चलो टाटा बाय बाय सर।